नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसने सदियों से इंसान के मन में एक ही सवाल जिंदा रखा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्या सच में वह इस धरती पर आज भी है? महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी जो इतिहास का हिस्सा तो बन गया, लेकिन जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान सका। कहते हैं समय बीत जाता है, युग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो युगों तक चलते रहते हैं। और अश्वत्थामा वही नाम है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया था कि वह न मरेगा न ही जी पाएगा। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने धर्म, प्रतिशोध और नियति के बीच अपनी आत्मा खो दी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वही द्रोणाचार्य जिनसे अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान और वीर था, लेकिन महाभारत के युद्ध में उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी मर्यादा और अंत में अपनी मानवता तक खो दी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, कौरव सेना लगभग हार चुकी थी। दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की आग से जल रहा था। उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया था और वह पांडवों से इस अपमान का बदला लेना चाहता था। उस रात जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में भीषण पाप कर डाला। वह पांडवों के शिविर में गया और वहां सोए हुए द्रौपदी के 500 पुत्रों को, जिन्हें वह पांडव समझ बैठा, उन्हें मार डाला। जब उसे पता चला कि उसने जिनको मारा है वे पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे, तब बहुत देर हो चुकी थी। पांडवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। यह अपराध इतना भयंकर था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे क्षमा नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बुलाया और उसे एक ऐसा शाप दिया जो आज तक संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तू मर नहीं पाएगा, तेरा शरीर सड़ता रहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू पृथ्वी पर युगों तक भटकेगा अपने कर्मों का प्रायश्चित करता हुआ। यह श्राप सिर्फ मौत नहीं था बल्कि अनंत जीवन का अभिशाप था। कहा जाता है कि श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि उसके कर्म इतने भयानक हैं कि उसका दंड भी उतना ही कठोर होना चाहिए। उस दिन से लेकर आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं, वे न मर सके और न जी सके। भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर मध्य प्रदेश के जंगलों, विदिशा, नर्मदा घाटी और गुजरात के कुछ प्राचीन मंदिरों के पास लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में आधी रात को आते हैं, अपने घावों पर हल्दी लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कई कथाएं कहती हैं वे अब भी अपने माथे के घाव को ढक कर घूमते हैं, क्योंकि वही घाव है जिसे कभी श्री कृष्ण ने उनके श्राप का प्रतीक बनाया था। कुछ इतिहासकार और साधु यह भी मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी तपस्या में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य है अपने पापों का प्रायश्चित करना और किसी ऐसे युग का इंतजार करना जहां उसे मुक्ति मिल सके। कई जगहों पर कहा जाता है कि कुछ साधुओं ने एक विचित्र व्यक्ति को देखा जिसकी देह से अजीब गंध आती थी और जो हजारों साल पुरानी बातें ऐसे बताता था जैसे कल की हों। जब उनसे पूछा गया कि वह कौन है तो वह बस इतना कहता, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ। यही कारण है कि अश्वत्थामा का रहस्य आज भी जीवित है। विज्ञान कहता है कि यह संभव नहीं, लेकिन आस्था कहती है कि कुछ चीजें तर्क से पूरे होते हैं। जब हजारों लोग एक जैसी बातें करते हैं, जब सदियों से एक ही कथा सुनाई जाती है, तो शायद उसमें कोई अदृश्य सच्चाई जरूर छिपी होती है। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का अंत हमेशा विनाश में होता है। जिसने कभी धर्म के लिए धनुष उठाया था वही अपने कर्मों से श्रापित हो गया। उसने जो दर्द दूसरों को दिया वही दर्द उसे अनंत काल तक झेलना पड़ा। यह कहानी हमें बताती है कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में धर्म की विजय होती है। अगर हम जीवन में अश्वत्थामा के श्राप से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। एक क्षण का क्रोध है, एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जैसे अश्वत्थामा का एक गलत कदम उसे इतिहास में अमर बना गया। इन ऐसे अमृतों की कीमत कोई नहीं देना चाहेगा। आज जब भी व्यक्ति पाप और पुण्य के बीच फंस जाता है तो महाभारत की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर न्याय जरूर करता है, भले देर से करे। अश्वत्थामा न सिर्फ एक योद्धा था, वह मानवता की उस भूल का प्रतीक बन गया जहां भावनाएं बुद्धि पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन का ग्रंथ है। इसमें हर पात्र हमारे भीतर मौजूद एक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। अश्वत्थामा हमारे अंदर के क्रोध का प्रतीक है, जो अगर नियंत्रित न हो तो हमेशा विनाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए जब भी जीवन में अन्याय या हार का सामना करो, याद रखना कि बदला नहीं, संयम ही असली वीरता है। तो दोस्तों, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जिंदा है? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि उसकी कहानी आज भी जीवित है।
हर उस व्यक्ति के दिल में जो अपने कर्मों के परिणाम से डरता है। और शायद इसी वजह से महाभारत का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और हमेशा रहेगा जब तक मानवता जीवित है।